फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेंट जॉन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक जुलाई और अगस्त में स्टार्ट हुए थे एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट है नवंबर में। सो इसलिए हम इस वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। सो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है sgri.res.in। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, सो आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का सेक्शन दिख रहा है, तो एक बार इसे ओपन करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको होपफुली जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट करने के लिए वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, कुछ इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में बातें बताई गई हैं। तो क्या बातें हैं, देखिए ये जो SGRI है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेंट जॉन्स अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। सो CBCI एडमिनिस्टर करता है सेंट जॉन्स अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज को एंड हेल्थ इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का पार्ट है ये पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सो ये कहना कि गवर्नमेंट है, आई डोंट थिंक सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, बट हाँ एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अच्छे रिसर्च होते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, गूगल कर लीजिए एंड यूट्यूब पे अगर कोई रिव्यू अवेलेबल हो तो वो भी देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। राइट, यहाँ पे इमेज भी थी वैसे इस इंस्टीट्यूशन की, रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो आप देख सकते हैं इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट। सो उसके बाद और यू हैव टू डू इज आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा PhD का। वेट लेट मी शो यू। सो है PhD एट SGRI, तो इस पे करेंगे आप क्लिक, देन ओपन हो जाएगा ये नेक्स्ट पर्टिकुलर पोर्टल। इस पे हमें मिलेगी इन्फॉर्मेशन PhD से रिलेटेड। सो PhD एट SGRI थ्रू माहे, सो मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, आपको पता है इनकी रैंकिंग NIRF में काफ़ी अच्छी थी। सो इन्हीं के थ्रू एडमिशन होता है PhD का SGRI के लिए। SGRI करंटली रिसर्च सेंटर है डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए माहे के अंडर। ओके, सो इस एकेडमी के अंडर एक ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च सेंटर है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो इसलिए मैंने बोला कि एक प्रीमियर और गुड इंस्टीट्यूट तो है ही। देन यहाँ पे है दैट एनरोल जो भी होंगे कैंडिडेट, तो उन्हें जो गाइड करेंगे, सुपरवाइजर्स जो उनके होंगे वो माहे के ही अंडर होंगे। वाइल स्टूडेंट्स विल हैव टू कन्फर्म टू द rules and regulations of MAHE, SGRI aims to ensure high quality और highest quality and uniformity in academic standards। तो अच्छे क्वालिटी एंड ऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, बेसिकली अपने बारे में बताया गया है। ओके, सो यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्टस हेयर पे क्लिक करके मिलेगा, अभी हम इसे ओपन करेंगे। उससे पहले यहीं पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले देखिए स्टार्ट होने का डेट लिखा है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 30 अगस्त 2021। सो अगस्त है, जुलाई अगस्त बोला मैंने, सो अगस्त है। उसके बाद लास्ट डेट है 16 ऑफ नवंबर 2021 5 PM। देन एंट्रेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 20 नवंबर तक आएगी। एंट्रेंस टेस्ट होना है 1 दिसंबर को एंड उसके बाद यहाँ पे फिर इंटरव्यू के लिए लिस्ट आएगी। इंटरव्यू कब होगा ये डेट्स भी यहाँ पे गिवन है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी ओपन फॉर फेलोशिप कैंडिडेट्स टिल 9th ऑफ दिसंबर। तो ये जो एडमिशन है ये JRF और नॉन JRF डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म है। बेसिकली JRF हैं आप तो आप फर्स्ट वाले पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे, नॉन JRF है तो सेकंड के थ्रू। तो जो JRF हैं उनके लिए 9th दिसंबर लास्ट डेट होगी एंड ये जो नवंबर वाली लास्ट डेट है ये नॉन JRF के लिए है। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके एंट्रेंस होने हैं एंड आई थिंक JRF जो भी हैं उनके एंट्रेंस नहीं होंगे, वो डायरेक्टली इंटरव्यू ही देंगे। ठीक है, इसीलिए आपको टाइम मिला हुआ है 9 दिसंबर तक का, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इंटरव्यू की डेट 13 और 14 दिसंबर है जो एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे उनके लिए भी। राइट, सो इसी तरह और भी इंफॉर्मेशन है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम एट SGRI फॉर स्टूडेंट्स विद और विदाउट नेट JRF एक्सेट्रा। सो बेसिकली फेलोशिप है या नहीं है, ये दो कैटेगरीज हैं। एंड उसके बाद है कैंडिडेट्स विद JRF, तो आप थ्रू आउट द ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो लिखी हुई हैं। सो बेसिकली देखिए ये टेबल है और इसमें डिफरेंट कॉलम्स है। देखिए सबसे पहले डिवीजन है, सब्जेक्ट्स हैं, हम देखेंगे। फिर कितनी टोटल सीट्स हैं, उसमें से कितना है जो सिर्फ उनके लिए है जो JRF हैं, जिनके पास फेलोशिप है, जो किसी एजेंसी के द्वारा उन्हें स्टाइपेंड या फेलोशिप मिलेगी। राइट, देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ओके, एंड एरिया ऑफ रिसर्च एंड डिटेल्स। तो अभी स्क्रॉल करेंगे, बायोस्टैट्स में एक ही सीट है और एक JRF के लिए ही है। मास्टर्स या MPhil है स्टैट्स में या बायोस्टैट्स में तो आप एलिजिबल हैं। एरिया क्या है, सो बायोस्टैटिस्टिक्स अल्टरनेटिव क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस अमंग चिल्ड्रन। बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। देन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटीज है जिसमें 2 टोटल सीट्स हैं, एक है फॉर JRF दैट इज फेलोशिप होल्डर्स के लिए, अवॉर्डीज के लिए, एंड एक नॉन JRF के लिए है। इसमें भी देखिए एलिजिबिलिटी क्या है वो देखिएगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो
एंड ऑल्सो जो एरिया है एंड यहाँ डिटेल, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सीट्स हम बता दे रहे हैं। सो उसके बाद है इन्फेक्शियस डिसीज, जिसमें एक ही सीट है, वो जेआरएफ की है। उसके बाद है न्यूट्रिशन, जिसमें देखिए एरिया डिफरेंट है। सो इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 2 सीट्स हैं, जेआरएफ के लिए नहीं है, दोनों ही एंट्रेंस बेस्ड हैं। देन एक सीट है दूसरे पब्लिक हेल्थ, बायोलॉजिकल साइंसेज इन पब्लिक हेल्थ में, एक सीट है फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। देन मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में एक है और वो सीट है जेआरएफ के लिए फिक्स्ड। ओके, तो बाकी नॉन जेआरएफ के लिए एज सच इतनी ज़्यादा सीट्स हैं नहीं, राइट। उसके बाद है कोई क्वेरी है अगर आपको सीट से रिलेटेड, आई थिंक आपको ज़रूर क्वेरी करनी चाहिए, पूछना चाहिए। सो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अभी हम एक बार प्रोस्पेक्टस को भी ओपन करके देख लेते हैं। उससे पहले एक बार एप्लीकेशन पोर्टल देखते हैं। सो क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे, देन ये है एप्लीकेशन पोर्टल जेआरएफ के लिए। जिनके पास फेलोशिप है ये सिर्फ उनके लिए है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ओके, इसके बाद हम एक बार नॉन जेआरएफ की बात करें, जो जेआरएफ होल्डर्स नहीं है, जो जेआरएफ अवॉर्डी नहीं है, फेलोशिप होल्डर्स नहीं हैं, ये उनके लिए है। एंड यहाँ पे भी सिमिलर है, कोई इशू है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं। एंड यही सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है, देन आपको सबमिट करना है। ओके, अब हम प्रोस्पेक्टस को ओपन करते हैं। सो ये है प्रोस्पेक्टस ऑफ SJRI, जो कि माहे के अंडर है, डॉक्टरल प्रोग्राम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगेन सबसे पहले ईमेल आईडी दी हुई है, वेट लेट मी शो यू। सो हियर यू कैन सी ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दिया हुआ है। एंड यस, ये इंस्टीट्यूट जो है वो बैंगलोर में है, कर्नाटका में, राइट। यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है। सो बहुत स्पेसिफिक एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। सो 55% मार्क्स के साथ अगर MPhil या मास्टर्स आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। फर्दर सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा। यस, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही PhD अवेलेबल है। बट आपने सीट देखी कि सीट आई थिंक 2 है, एक है, ऐसे है। ओके, बट हाँ एरियाज इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फुल टाइम के लिए अगर आपने क्वालिफाई किया है JRF किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा जिसे कंडक्ट कराया जाता है, या इक्विवेलेंट फेलोशिप है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है पार्ट टाइम PhD। सो इसके लिए भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देन थीमेटिक एरियाज क्या क्या हैं? सो पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, इन्फेक्शियस डिसीजेस, न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमैनिटीज इन हेल्थ। एडमिशन प्रोसेस पोर्टल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, शो कर दिया है। उसके बाद एक और पॉइंट है दैट एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल एडमिशन प्रोसेस अ रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द कैंडिडेट CV अलॉन्ग विद अदर टेस्टिमोनियल्स आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो आपको CV और एडमिशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए बेसिकली एक लेटर भी होगा, उसे भी सबमिट करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या पोर्टल पे। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड अंडर द नेट इंक्लूडिंग JRF स्लेट गेट। बेसिकली जो भी स्टाइपेंड जिन्हें मिल रहा है, फेलोशिप होल्डर्स हैं, सो वो एक एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट होंगे, बट उन्हें इंटरव्यू देना होगा। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। उसके बाद है फुल टाइम कैंडिडेट जिनके पास फेलोशिप नहीं है और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हो, उन सभी को एक एग्जाम देना होगा एंट्रेंस, जो कि 3 आवर का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, राइट। इसी तरह फर्दर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। सो सॉरी ये स्क्रॉल हो गया था। देन कोर्स वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फिर कोर्स की रिक्वायरमेंट, गाइड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, देख लीजिएगा। एंड यस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। फीस आप ज़रूर देख सकते हैं। सब टोटल फीस देखिए फॉर नेशनल कैंडिडेट्स 15,400 है, ये टोटल इनकी है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही फीस लगेगी। इसके बाद देखिए डिफरेंट भी है, एनुअल फी, ग्रैंड टोटल, ये सब टोटल 43,700। तो फर्स्ट ईयर की ग्रैंड टोटल अराउंड 60,000 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या टोटल किया गया, फिर ईयर 2 में कितनी लगेगी, ये चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है। एंड देन यहाँ पे है दैट 75% ऑफ एनुअल फीस विल बी रिफंडेड इफ अ कैंडिडेट लीव। तो आपने ज्वाइन किया, फिर 1 मंथ के बाद इससे पहले आप अगर लीव कर रहे हैं तो उस केस में आपको 75% वापस किए जाते हैं फीस के। ओके, सो दैट इज इट। ये थी अपडेट या ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि SJRI से रिलेटेड थी, PhD प्रोग्राम से। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर है ऐसा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच।